भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस में बैठकर अमेरिका की क्लास लगा दी। अमेरिका के मंत्री, ट्रंप के सलाहकार सब मिलकर पिछले कुछ दिनों से भारत पर हमला बोल रहे थे। रूस से कच्चा तेल खरीदने पर भारत को टारगेट कर रहे थे और अब भारत ने इन हमलों का करारा जवाब दिया है। रूस में बैठकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बिना नाम लिए अमेरिका के डबल स्टैंडर्ड को एक्सपोज कर दिया। जब एस जयशंकर से अमेरिका के टैरिफ को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि रूस से सबसे ज्यादा कच्चा तेल भारत नहीं बल्कि चीन खरीदता है। रूस से सबसे ज्यादा नेचुरल गैस भारत नहीं बल्कि यूरोपियन यूनियन खरीदता है। विदेश मंत्री ने कहा कि हम वो देश नहीं हैं जिसका 2022 के बाद रूस के साथ व्यापार में सबसे बड़ा उछाल आएगा। मुझे लगता है कि दक्षिण में कुछ देश हैं। विदेश मंत्री ने अमेरिका को याद दिलाया कि अमेरिका की ये चाहता था कि भारत जो है वो रूस से कच्चा तेल खरीदे। मीडिया को दिए जवाब में एस जयशंकर ने कहा कि हम वो देश हैं जिसे अमेरिकी कहते रहे कि हमें इंटरनेशनल एनर्जी मार्केट को स्थिर करने के लिए सब कुछ करना चाहिए, जिसमें रूस से तेल खरीदना भी शामिल है। संयोग से हम अमेरिका से भी तेल खरीदते हैं और ये मात्रा बड़ी है, इसलिए ईमानदारी से हमें उस तर्क से बहुत हम हैरान हैं जिसका आपने उल्लेख किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री से मुलाकात के बाद अमेरिका को आईना दिखाया। दूसरी तरफ पीएम मोदी ने भी ट्रंप को तगड़ा झटका दे दिया है, क्योंकि आप देखिए कि करीब 1 अगस्त से ही ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाया था। ट्रंप को लग रहा था कि वो भारत और रूस के व्यापार को इससे खत्म कर देंगे, लेकिन जब से ट्रंप ने भारत और रूस के रिश्तों को तोड़ने की जो कोशिश की है, तब से ये रिश्ते और गहरे होते जा रहे हैं और गहरे हो गए हैं। 1 अगस्त से अब तक पीएम मोदी और पुतिन 3 बार फोन पर बात कर चुके हैं। 1 अगस्त से अब तक भारत के एनएसए और विदेश मंत्री दोनों रूस जा चुके हैं। इस दौरान रूस के राष्ट्रपति पुतिन का भारत आना जो है वो भी तय हो गया है। इतना ही नहीं, रूस अब भारत के लिए अपना बाजार जो है वो भी खोलने को तैयार है। रूस ने भारत को तेल पर भी डिस्काउंट दे दिया है। रूस और भारत की रक्षा साझेदारी जो है वो भी बढ़ गई है। भारत ने भी रूस की कंपनियों को भारत आकर काम करने का ऑफर दे दिया है। यानी ट्रंप ने रूस को भारत से दूर करने की जितनी कोशिश की, भारत और रूस उसके उलट उतना ही करीब आ गए। न कच्चा तेल की खरीदारी रुकी, न दोस्ती रुकी, यहां तक कि भारत और रूस के साथ चीन भी आ गया।